हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। 17 अगस्त से जो शुरू हुई थी, 17-18 को एग्ज़ाम हुई है। 2 दिन एग्ज़ाम ही हुई है और 19 और 20 को तो छुट्टी ही चल रही है। सेंट्रल छुट्टी है। फिर कल 21 तारीख से फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो ये 2 दिन जो एग्ज़ाम हुई है, इसी पर आधारित प्रश्न को करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और हम इस सीरीज़ में 20 प्रश्न को करेंगे, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको यही सीरीज़ से सीधे सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, एक और नोटिस है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा वाईटी का मतलब आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ये पता चल जाएगा। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमसे टेलीग्राम की इस लिंक की सहायता से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार बोलेंगे, वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है। अब छूत की बीमारी मतलब जिसे छूने उने से फैल जाता हो, वो बीमारी नहीं है। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा जो होती है, टाइफाइड और चेचक, ये 3 जो होती है, ये सब छूत की बीमारी मानी जाती है, ठीक है। और हमसे पूछा गया नहीं है, तो हिस्टीरिया जो होती है वो छूत की बीमारी नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि आप समय नहीं रहा है एक्सप्लेनेशन करने का। इससे जो पहले सीरीज़ देते थे उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताते थे, लेकिन अब वैसा समय नहीं है। आप लोग सीधे क्वेश्चन देखते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। अब देखिए, जो टिटनेस जो होता है, उसमें आप रोगाणु जो होता है वो सीधे खुले घाव से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो ये टिटनेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। जो MMR का टीका जो होता है वह मेजल्स, मम्स और रूबेला, ये 3 बीमारी में MMR का टीका दिया जाता है, ठीक है। मम्स, पहले बोल सकते हैं मम्स, मेजल और रूबेला, ठीक है, ये 3 बीमारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। अब किसकी कमी होगी तो दांत की बीमारी होगी, तो फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। आप पायरिया रोग जानते होंगे कि पायरिया रोग मसूड़ा से संबंधित है, दांत और मसूड़ा से, जिसमें दांत के मसूड़े से ब्लड निकलने लगती है, ठीक है। जब भी हम ब्रश करते हैं तो दांत में से ब्लड निकलने लगती है, तो उसी रोग का नाम है पायरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। अब हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है वह किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि रेबीज को जो कुत्ता के काटने से जो होता है इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोगों को पानी से डर लगने लगता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। अब मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है। प्यूटेटरी, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ऐसे ग्रंथि ऐसे नहीं होगा, प्यूटेटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक, वैसे तो सारा विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसके परिणाम से, अब हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया ये एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है, जब आपका थोड़ा भी शरीर में कट जाएगा तो उसमें से जो ब्लड निकलेगा वो निकलते रहेगा, वो जमेगा नहीं, मतलब बंद नहीं होगा। तो रक्त जमेगा ही नहीं तो ब्लड तो निकलते ही रहेगा, तो हमारा जो रक्त जो है जमता नहीं है, ठीक है। एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। अब जो ये एक्यूपंक्चर एक बीमारी होता है,
वह किस देश में अधिक प्रचलित है? तो चीन में ये अधिक प्रचलित है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के किस भाग, कौन से भाग को प्रभावित करता है? अब जो कैंसर होता है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को, ठीक है, ल्यूकेमिया को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। अब अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का क्या है? तो कर्क रोग है, ठीक है, कर्क रोग, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अब जो होता है प्रोटीन जो होता है किस में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है हमारा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तभी जाके प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रोटीन जिससे बना है उसी में टूटेगा, तो प्रोटीन टूटता है किसमें? अमीनो अम्ल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? अब नहीं होता है पूछा गया है, तो देखिए कि एंजाइम का भी निर्माण होता है, प्रोटीन का भी होता है और हार्मोन का भी होता है। आपको एंजाइम और हार्मोन में थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन होगा तो विटामिन ए और प्रोटीन में। तो याद रखिए कि प्रोटीन का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अब देखिए दो प्रकार का विटामिन होता है, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, ठीक है। तो देखिए कि पानी में जो घुलनशील होती है वो होती है बी और सी, और वसा में क्या होती है? ए डी ई के, ठीक है। ये चार जो विटामिन होती है वो वसा में घुलनशील होती है, और ये दो होती है वह पानी में घुलनशील होती है। तो हमसे पूछा गया है पानी में घुलनशील, तो बी और सी में ऑप्शन होगा। तो देखिए सी तो है नहीं, बी ऑप्शन में है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। इसे याद किया जाता है, एक ट्रिक बोला जाता है, मतलब ट्रिक है KEDA, कीडा, ठीक है। इस ट्रिक से अब याद रख लीजिएगा कि कीडा वसा में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अब देखिए जैसे हृदय यहाँ पे स्पष्ट करना चाहिए किसके हृदय, हम लिख देते हैं कि चलिए मानव का हृदय है, मानव का हृदय, ठीक है। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए मानव का हृदय में जो होता है 4 कक्ष होता है, ठीक है। ऐसे तो होता नहीं हृदय, हम एक रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये होता है बायां अलिंद, ये होता है बायां निलय, ये होता है दायां अलिंद, और ये होता है दायां निलय, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इस साइड हमारा हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड बहता है और राइट साइड में इम्प्योर, ठीक है। तो जो हमारा बायां अलिंद और बायां निलय है उसमें प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त रहता है, और दायां अलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। वैसे हम इससे रिलेटेड मतलब पूरा अच्छे से समझाया हूँ एक सीरीज़ में, पिछले 2-3 सीरीज़ मुझे याद नहीं है सही से, पिछले 2-3 सीरीज़ में जाके देखिएगा कि हार्ट के बारे में पूरा अच्छा से बताया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ। आरच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। अब आरच कारक जो होता है वो ब्लड में पढ़ाया जाता है, तो आरच कारक किससे संबंधित है? एक मंकी से, ठीक है, बंदर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतक की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? अब देखिए कि इसमें से कौन सा इसमें से ये ऊतक है, सॉरी कौन सा इसमें ये है जो हमारे ऊतक के वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए जो प्रोटीन होता है इसे हम बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो इसी से हमारा जो शरीर का जो मतलब मांसपेशी है ये सब बनता है,
ठीक है। इसीलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय में उसके शरीर में मतलब वृद्धि होती रहती है, तो हम लोगों को प्रोटीन की उस समय में ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन देने से उसका हाइट भी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो प्रोटीन के कारण ही हमारा उत्तक का वृद्धि, विकास और सुधार में मतलब कुछ भी अगर कट फट जाता है तो प्रोटीन के कारण ही उसे भरपाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई। अब प्रोटीन के निर्माण में अभी बताए थे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, 20 अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन का आधारभूत इकाई मतलब प्रोटीन किससे बनता है, तो अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। अब हमसे देखिए कि रक्त को जमने में वैसे तो देखिए Ca++ भी करता है, प्रोथ्रोम्बिन भी करता है, फाइब्रिनोजेन भी करता है, सॉरी फाइब्रिनोजेन भी करता है। तो ये सब भी रक्त को जमने में सहायता करता है, लेकिन हमसे पूछा गया कि विटामिन में बताने के लिए विटामिन, तो के विटामिन जो होता है वो रक्त को जमने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। समझ गए। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।